Alright guys, greetings. So once again I'm your language trainer Dr. Rajesh Brisami right here और हम लोग हाजिर हो चुके हैं एक और नए सेट ऑफ वोकैब को लेकर. As I told you, more than 5,000 words will be on your tips. और इसी की सीरीज में one more session is gonna be right here. और आइए अपनी स्क्रीन का रुख कर लेते हैं and here we go for the very first word. So the very first word on your screen is grotesque. देखिएगा ये grotesque नहीं है, it is called grotesque. और इस वर्ड को याद करने का तरीका था ग्रेट और इश्क, यानी कि इश्क होता है ग्रेट लोगों को भी. क्या भाई? इश्क होता है ग्रेट लोगों को भी. यह एक हास्यपद बात है, यानी कि कैसी बात है? हास्यपद, जिसको सुन करके हमें हंसी आए या थोड़ी सी मूर्खतापूर्ण सी बात है ना. तो इसके लिए 4 ऑप्शंस आर राइट हियर ऑन योर स्क्रीन एंड आप लोगों ने मुझे यहां कमेंट करके बता देना है कि अकॉर्डिंग टू यू व्हाट ऑप्शन इज द राइट आंसर. एंड आई होप कि अभी तक आप लोगों ने अपना जवाब लगा लिया होगा, तो फटाफट एक बार लिखिएगा. उसके बाद में वी आर सिंपली गोइंग टू गो फॉर पोस्ट मोर्टम ऑफ दिस 4 वर्ड्स. तो देखिएगा पहला जो वर्ड है हमारा वो है डी ऑप्शन से. मैं शुरू करूंगा रक्कस. और रक्कस वर्ड को याद करने का तरीका था राकेश. जो राकेश है वो बहुत ज्यादा शोर शराबा करने वाला होता है, यानी कि बॉयस्ट्रस जो वर्ड हमने याद किया था कि जो बॉयज होते हैं वो बहुत ज्यादा शोर शराबा करने वाले होते हैं. और शोर शराबा हो हल्ला को लेकर के एक और वर्ड हमारा आया था पेंडिमोनियम. और पेंडिमोनियम वर्ड को हम लोगों ने याद किया था पंडे और मुनियों से, यानी कि पंडे और मुनियों ने मिलकर ओम का उच्चारण करके वातावरण को शोर शराबे से परिपूर्ण बना दिया है. शोर शराबे से भरा हुआ जो होता है वो कहलाता है पेंडिमोनियम. क्या कहलाता है भाई? पेंडिमोनियम. चलेगा. इमैक्युलेट हम लोगों ने याद किया था अम्मा और कोलगेट से. अम्मा डेली कोलगेट करती है अपने दांतों को ताकि वो शुद्ध और स्वच्छ हो पाए. तो भाई शुद्ध और स्वच्छ जो होता है वो कहलाता है इमैक्युलेट. क्या भाई? इमैक्युलेट. चलिएगा. तो शुद्ध और स्वच्छ, स्वच्छंद का मतलब हुआ इमैक्युलेट. बर्लेस्क वर्ड है, ये हमने याद किया था ब्रेली से आस्क. ब्रेली से आस्क किए गए क्वेश्चंस. ब्रेली से आस्क किए गए जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे हैं भाई? हास्यपद हैं, मूर्खतापूर्ण हैं. सो अकॉर्डिंग टू मी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर. और आपकी स्क्रीन पर यहां मैंने जवाब लगा दिया है. तो जिस जिस बच्चे का जवाब सी लगा था वो अपने अपने खाते में एक नंबर जोड़ लीजिएगा. ऑल द सेम वी आर गोइंग टू गो फॉर अ टेस्ट जो कि होने वाला है हमारा 10 मार्क्स का. एंड सेशन के लास्ट में आपने नीचे कमेंट करके बताना है मुझे कि आपका स्कोर क्या हुआ, यानी कि व्हाट इज योर लेवल. वन मोर थिंग इज देयर, इस वीडियो की जो ये पीडीएफ है, इसका जो ये पीडीएफ है ये आपको मिलेगी हमारी ऐप पर. और ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो नीचे जाइएगा और इंग्लिश जोन ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा. ए ऑप्शन जो है ये हैप्लेस. और हैप्लेस वर्ड को हम लोगों ने याद किया था हेल्प और लेस से. किससे याद किया था भाई? हेल्प और लेस से. हेल्प मिले जिसको लेस मात्रा में, यानी कि कम मात्रा में, समझ लो वो बड़े ही दुर्भाग्यशाली हैं. तो जो दुर्भाग्यशाली होते हैं उनको बोला जाता है हैप्लेस. क्या बोला जाता है भाई? हैप्लेस. ऑल द सेम इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है. एंड हियर वी गो फॉर नेक्स्ट वर्ड. जो नेक्स्ट वर्ड है वो अपनी स्क्रीन पर आ चुका है. और देखिएगा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है फ्ली. क्या है भाई? फ्ली. और फ्ली को याद करने का तरीका था फी और ली. फी का मतलब फीस. फीस ली उसने हमसे और वह फरार हो गया. क्या हो गया? फरार हो गया. इसके लिए एक और वर्ड अपना आया था ना कि ओसामा बिन लादेन फरार हो गया इसलिए हंगामा मच गया है. तो फिरौरी का मतलब यहां पर फरार होना होता है या हंगामा होता है. नीचे कमेंट बॉक्स में आप मेरे को लिख करके बताइएगा. और हाँ, गूगल बाबा की शरण में या डिक्शनरी की हेल्प लेने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज नरक में ऐसे बच्चों के लिए 3 तेल की कढ़ाई अलग से गर्म होने लग रही है. तो चलिएगा, हियर वी गो फॉर 4 ऑप्शंस. बैंकरप्ट, एब्सकंट, ब्लेंड और बमी. ये क्या बोला जाता है? बमी. बैलमी नहीं बोला जाता. तो चलिएगा हम लोग शुरू करते हैं बैंकरप्ट से. ए ऑप्शन इज राइट हियर, बैंकरप्ट. और ये हम लोगों ने याद किया था बैंक की रिपोर्ट. भाई बैंक की रिपोर्ट हमें मिली है कि आप हैं वो आप दिवालिया हो चुके हैं. क्या हो चुके हैं भाई? दिवालिया हो चुके हैं, यानी कि बिल्कुल कंगाल हो चुके हैं. कंगाल जो दिवालिया होता है उसको बैंकरप्ट बोला जाता है. क्या बोला जाता है? बैंकरप्ट. बी ऑप्शन इज राइट हियर, एब्सकंड. और एब्सकंड वर्ड को हम लोगों ने याद किया था अब, इस और कांड. अब इस कांड को करके वह फरार हो गया. क्या हो गया? फरार हो गया. तो अकॉर्डिंग टू मी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर. और जिस जिस बच्चे का जवाब बी लगा है अपने अपने खाते में एक नंबर और जोड़ लीजिएगा. जी बिल्कुल, जी बिल्कुल. और हाँ, एक बार जवाब देने के बाद में जो इसको डिलीट करता है और फिर दोबारा जवाब देता है ये गलत है. ब्लेंड.
ब्लैंड वर्ड को हम लोगों ने याद किया था बिना और लैंड के। लैंड क्या होती है भाई? जमीन होती है। तो बिना लैंड के हम लोग उनको आपस में नहीं मिला सकते थे, जमीनी सतह पर उनको मिला नहीं सकते थे। तो मिलाना जो होता है वो ब्लेंड करना कहलाता है भाई। बमी, बमी हम लोगों ने बाम से याद किया था। कौन से वाला बाम भाई? झंडू बाम। झंडू बाम से कैसे याद किया था? बिल्कुल बिल्कुल, झंडू बाम लगाना बड़ा ही आरामदायक होता है, यानी कि जिससे हमारे को आराम मिलता है। तो जो आरामदायक होता है दैट इज कॉल्ड बमी। तो यहां पर इस जो क्वेश्चन का जो जवाब है वो बिल्कुल बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सो हियर वी गो फॉर थर्ड word. Third word, I mean to say third question is right here on your screen. Demolition, demolition, ये demolition बोला जाता है। और demolition word को हम लोगों ने याद किया था किससे? डिमोशन से। किससे याद किया था भाई? डिमोशन से। कैसे याद किया था? डिमोशन वर्ड से हम लोगों ने इसको डेमोलिशन को याद किया था कि भाई उनकी नौकरी में उनको डिमोशन मिलते ही, क्या उनकी नौकरी में उनको डिमोशन मिलते ही उनकी जिंदगी में बर्बादी आ गई, तबाही आ गई। तबाही जो होती है, बर्बादी जो होती है, वो हमारा डेमोलिशन कहलाता है। तो भाई यहां पर ऑल द सेम फोर ऑप्शंस आर राइट हियर एंड यू आर टू डू वन थिंग। सो कमेंट सेक्शन में जाइएगा और फटाफट कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इन चारों वर्ड्स में से कौन से वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही जवाब है। तो आइए हम लोग भी पोस्टमार्टम कर लेते हैं जी फोर ऑप्शंस का। और पहला जो हमारा ऑप्शन है हम लोग शुरू करेंगे जी डिरोगेटरी। डिरोगेटरी वर्ड को याद करने का तरीका था दरोगा जी और गेट से। दरोगा जी गेट पर खड़े होकर के आलोचनात्मक शब्द बोल रहे हैं। तो आलोचना, देखो आलोचना की थी ना, आलोचना करने के लिए कितने सारे वर्ड्स आए थे। पहला आया था हमारा लैम्बेस्ट, कि भाई लंबा बस्ता से हम लोगों ने इस वर्ड को याद किया था। लंबा बस्ता लेकर आप स्कूल आते हो, इसलिए लोग आपकी क्या करते हैं? आलोचना करते हैं। लेसरेट, लाश को रैट्स ने अपने धारदार दांतों से कुतर दिया, इसलिए लोग इनकी आलोचना करते हैं। डिराइसिव, देरी से शिव, भाई इतनी तपस्या करने के बाद देरी से शिव प्रकट हुए, इसलिए हम उनकी क्या करते हैं? आलोचना। सिलेंडर, सिलेंडर से याद किया था कि भाई सरकार ने सिलेंडर के दाम है वो लगातार बढ़ा दिए हैं, इसलिए हम लोग सरकार की क्या करते हैं? आलोचना करते हैं। और कौन सा वर्ड था आलोचना करने के लिए? क्रिटिसाइज को छोड़कर। तो आलोचनात्मक जो होता है क्या, वो डिरोगेटरी कहलाता है। डॉटेज वर्ड को हम लोगों ने याद किया था। डांट पड़े अगर आपको इस एज में भी, डांट पड़े अगर आपको इस एज में भी, तो लगा लो बुढ़ापा आ गया है। क्या आ गया है? हाँ, मेरी तरफ क्या देख रहे हो भाई? चलिएगा। कंजक्चर वर्ड को हम लोगों ने याद किया था कौन सा? और लेक्चर। अभी कौन सा लेक्चर होने वाला है, इस बात का आप क्या लगा रहे हैं? अनुमान लगा रहे हैं। कौन सा लेक्चर होने वाला है अभी, इस बात का आप क्या लगा रहे हैं? अनुमान लगा रहे हैं। अनुमान लगाना, अंदेशा लगाना जो होता है वो क्या होता है भाई? कंजक्चर। डिस्ट्रक्शन वर्ड हम लोगों ने याद किया था देश, ट्रक और एक्शन से। देश के सारे ट्रक अगर एक्शन में आ गए तो क्या ला देंगे? विनाश ला देंगे, तबाही ला देंगे। विनाश या तबाही का मतलब डिस्ट्रक्शन हुआ। तो अकॉर्डिंग टू मी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। किस किसने डी ऑप्शन लगाया है फटाफट बताइएगा। तबाही को लेकर के और भी हमारे पास कई सारे वर्ड्स थे। कौन सा? देखो एक तो था तबाह कर देना, सैबोटेज एक वर्ड था हमारा। सब और स्टेज से हमने याद किया था। सब स्टेज जो वहां बने हुए हैं उनको तोड़ दो, तबाह कर दो, है ना। और मैहम, तबाही के लिए हमने वर्ड याद किया था मैहम, और इसको याद करने का तरीका था मई में हमने हरिद्वार में तबाही देखी। और अगर कोई वर्ड आपके माइंड में है अभी के अभी तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। और हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि इसी तरीके से वोकैब याद करना आपके लिए एक केक वॉक है, यानी कि अ पीस ऑफ केक है, तो मेक इट श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, इंग्लिश जोन चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करिएगा एंड हिट द बेल आइकॉन। हियर वी गो फॉर क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन इज राइट हियर ऑन योर स्क्रीन, रैमिफिकेशन। और रैमिफिकेशन को हम लोगों का याद करने का तरीका क्या है? राम को फेस, कि भाई राम को युद्ध में फेस करने में रावण को कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। जो डिफिकल्टीज होती हैं वो कहलाती है रैमिफिकेशंस। क्या कहलाती हैं भाई? रैमिफिकेशंस। तो एक बार फटाफट ऑप्शन लगा लीजिएगा। 4 ऑप्शंस आर राइट हियर ऑन योर स्क्रीन की कौन सा वाला जवाब बिल्कुल सही है? इंपीड, रेलिगेट, रिलायबल या इसका जो उच्चारण है सही आप मुझे बताइएगा। क्या?
रिनेसेंस क्या? तो फटाफट बताइएगा एक बार। चलिए पोस्टमार्टम कर लेते हैं भाई। हम लोग कहां से करेंगे? ऑप्शन ए से करेंगे। हाँ, जवाब लगा लिया है ना? फटाफट बताइएगा ना। इंपीड को हम लोगों ने याद किया था किससे? एमपी और स्पीड से। ये अभी 2-4 दिन पहले आया था हमारे इसमें सेशन में। एमपी में स्पीड में चलने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो लो जी, बिल्कुल ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। बिल्कुल पहला ही वर्ड है, सही जवाब लग गया है। रैली गेट हम लोगों ने याद किया था रैली और गेट से। किससे याद किया था? रैली जो गेट पर कर रहे हैं हमारी कंपनी के कर्मचारी, यानी कि वो हड़ताल हो जाती है ना, रैली जो गेट पर करेगा हमारी कंपनी का कोई भी कर्मचारी, तो उसका क्या कर दिया जाएगा? एक तो होता है उसका प्रमोशन कर देना और फिर होता है उसका डिमोशन कर देना, अवंती कर दी जाएगी उसकी। एक पदोन्नति होती है, एक अवंती होती है। चलिए, रिलायबल, रैली और एबल से हम लोगों ने ये याद किया था। रैली में ले जाने के एबल वही लोग होते हैं जो कि भरोसेमंद होते हैं, विश्वसनीय होते हैं। तो रिलायबल का मतलब हो गया विश्वसनीय। क्या हो गया? हाँ। रिनेसेंस वर्ड हम लोगों ने याद किया था रेन और सांसें। यानी कि रेन में क्या होता है भाई? बूंदे पड़ती हैं, बारिश आती है तो बूंदे होती है। यानी कि रेन की बूंदे, बारिश की बूंदे उसके चेहरे पर गिरते ही उसकी सांसों का पुनर्जागरण हो गया। क्या हो गया? पुनर्जागरण हो गया। यानी कि फिर से उसकी सांसें चल पड़ी। यानी कि वे पुनर्जागरण होना, एनिमेट होना, री एनर्जाइज होना या रिजुवनेट होना। तो भाई एनिमेट हम लोगों ने याद किया था अन्ना और मीटिंग से। अन्ना क्या होता है भाई? बड़ा भाई होता है। बड़े भाई के साथ मीटिंग करने के बाद हमारे अंदर नई जान आ गई, नई स्फूर्ति आ गई, है ना। और दूसरा था रिजुवनेट। राजू श्रीवास्तव ऐसे जोक सुनाते हैं जिनको सुन करके हमारे अंदर क्या आ जाती है? स्फूर्ति आ जाती है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। तो चलिएगा, यहां पर ए ऑप्शन जिस भी बच्चे ने लगाया है अपने अपने खाते में 1 नंबर जोड़ लीजिएगा। इसी के साथ में हम लोग चलते हैं फॉर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज राइट हियर ऑन योर स्क्रीन। और जो ये वर्ड है ये है डेसिमेट। क्या है भाई? डेसिमेट। और इस वर्ड को याद करने का तरीका था देशी और मीट से। देशी लोग होते हैं ना, जो अपने आदमी होते हैं यार, देशी लोग होते हैं, जब से उन्होंने मीट खा लिया है तब से उनका क्षय हो गया है। क्या हो गया है? क्षय हो गया है। मतलब कि भाई पतन हो गया है। क्या होना? जर्जर होना, पतन हो जाना, है ना, डिके होना उनका। तो 4 ऑप्शंस आर राइट हियर। रिट्रेंच, एफिकेशियस, एक्सपेडाइट और करोड। फटाफट एक बार जवाब लगाइएगा। आप लोग भी जवाब लगाइए भाई। हाँ, सिर्फ इशारे में बताना है, दिल्ली मार करके नहीं बताना है, क्योंकि यहाँ कमेंट लिखने लग रहे हैं, उनको अगर सुन गया तो कहां से शुरू करें? रेट्रेंच, रेट और रेंचो से याद किया था भाई। जो रेट है रेंचो का, रेंचो नाम का बंदर है जिससे हम लोग करतब दिखाते हैं। रेंचो का रेट ज्यादा बढ़ गया है, इसीलिए हमें अपने खर्चों में कटौती करनी पड़ी। तो भाई कटौती का मतलब होता है रिट्रेंच। क्या होता है? एफिकेशियस वर्ड हम लोगों ने याद किया था किससे? ये फ्री कैश। ये लोग फ्री में कैश देते हैं लोगों को, यानी कैश बांटते हैं लोगों को, इसीलिए बहुत ज्यादा प्रभावकारी हैं। क्या कैसे हैं? प्रभावकारी हैं, यानी कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए एक तरीके से। नोटेबल एक वर्ड हम लोगों ने याद किया था। नोट हो जिसके टेबल में, समझ लो वो बड़ा ही महत्वपूर्ण आदमी होता है, प्रभावकारी आदमी होता है। और एक्सपेडाइट वर्ड हमने किससे याद किया था भाई? एक्सपेंडिचर से याद किया था। आपने जैसे ही आपको सैलरी मिली तो आपने एकदम से सारे जो हैं वो खर्च कर डाले, सारे काम आपने निपटा डाले। एक्सपेंडिचर करने में आपने बहुत ज्यादा हेस्ट कर दिया, यानी कि जल्दी कर दी, जल्दबाजी कर दी। तो जो जल्दबाजी होती है वो क्या कहलाती है? एक्सपीडिएट। करोड़ हम लोगों ने कार और रोड से याद किया था। कार अगर रोड पर चलेगी तो वो कैसी होगी भाई? उसका भी क्षय होगा। क्या होगा? क्षय होगा। उसका भी डिके होगा, वो भी जर्जर अवस्था में पहुंचेगी। तो अकॉर्डिंग टू मी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। जिस बच्चे ने यहां डी लगा लिया है वो अपने खाते में 1 नंबर और जोड़ लेगा। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। जर्जर को लेकर के वर्ड था हमारा एक डिलैपिडेटेड, और डिलैपिडेटेड वर्ड हम लोगों ने याद किया था दिल आप पर जिस डेट से आया है उस डेट से ये जर्जर अवस्था में पहुंच गया है, यानी कि इसके सर्वनाश के दिन आ गए। रैमशैकल, राम
अभी साइकिल से नहीं जाता, राम भाई ज्यादा पैसे वाला हो गया तो अभी गाड़ी का यूज करता है, इसलिए राम की जो साइकिल है वो क्या हो गई है, जर्जर हो गई है। तो रैम साइकिल का मतलब भी क्या बनता है भाई, जर्जर बनता है। Enunciate is our next word on your screen and you have to tell me how did we learn this word enunciate. Let me tell you, enunciate word को हम लोगों ने याद किया था नैन्सी और पावेल से। किससे याद किया था भाई, नैन्सी और पावेल से। नैन्सी पावेल नाम की जो अभिनेत्री है वो कैसे एक्टिंग करती है, इस बात की वो व्याख्या कर रही है। किसी बात को बताना, व्याख्या करना enunciate कहलाता है। All the same 4 options are right here and I hope कि आपने अभी तक जवाब लगा लिया होगा। तो अभी हम लोग पोस्टमार्टम करने वाले हैं जी, किसका, इन चारों ही वर्ड्स का। वेरासिटी इज आवर डी ऑप्शन। वीरा और सिटी से याद किया था। वीरा जिस भी सिटी में रहती है वीरा जिस भी सिटी में रहती है वहां पर क्या है, सत्यता है, बिल्कुल सच्चाई है। सत्यता जो होती है वो वेरासिटी कहलाती है। इलैबोरेट वर्ड हमने ये और लेबोरेटरी से याद किया था कि भाई ये लोग लेबोरेटरी में, लैब में कैसे काम करते हैं, इस बात की व्याख्या कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो गया है, इनैनिशिएट का। ठीक है भाई, चलिए स्टैम्पेड हम लोगों ने याद किया था। स्टैंप और भीड़ से। स्टैंप खरीदने के लिए जो भीड़ थी उसके अंदर एकदम से भगदड़ मच गई। जो भगदड़ होती है वो स्टैम्पेड कहलाती है। सिनर्जी, सारी और एनर्जी से हम लोगों ने याद किया था। सारी एनर्जी का प्रयोग अगर आप करना चाहते हो तो सबको साथ मिलकर पूरी क्षमता के साथ काम करना पड़ेगा। साथ मिलकर पूरी क्षमता के साथ काम करना जो होता है वो सिनर्जी कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, सिनर्जी। तो यहां पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो चुका है और जिसने बी ऑप्शन लगाया है अपने अपने खाते में 1 नंबर जोड़ लीजिएगा। इसी के साथ में हियर वी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट हियर ऑन योर स्क्रीन। वर्ड इज लीनियंट। बड़ा ही अच्छा शब्द है। लीनियंट वर्ड को याद करने का तरीका था लोन और आंटी। लोन देने वाली जो आंटी है वो कैसी है, उदार है। कैसी है, उदार है, शरीफ है। उदार शरीफ जो होता है वो लीनियंट कहलाता है। जो कहते हैं ना कि मेरी शराफत का नाजायज फायदा मत उठाओ, यानी कि डोंट टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ माय लीनियंसी, ऐसे बोला जाता है। तो 4 ऑप्शंस आर राइट हियर और फटाफट एक बार जवाब लगा लीजिएगा। ये आफ्टर मैथ नहीं बोला जाता, आफ्टर मौत बोला जाता है। और ये टीएच साउंड है, ये थे नहीं होती है। दो तरीके की हमारी साउंड होती है, एक वॉइस्ड होती है, एक अनवॉइस्ड होती है। काफी लंबा चैप्टर है, सो इसके बारे में बात नहीं करना चाहूंगा अभी। आफ्टर मौत हम लोगों ने याद किया था मैथ्स पढ़ने के बाद। और ये मैथ नहीं होता, क्या होता है, मैथ्स। मैथ्स पढ़ने के बाद में क्या हो गया था भाई, मैथ्स पढ़ने के बाद उसको अच्छे रिजल्ट्स मिले, अच्छा आउटकम मिला, अच्छे परिणाम मिले। तो जो रिजल्ट, आउटकम या परिणाम होता है वो आफ्टर मौत कहलाता है। अफ्लुएंट वर्ड हम लोगों ने पहले भी आ चुका है। अब फ्लू और अंट से याद किया था। अब जब से फ्लू फैला है तब से जो हमारी आंट हैं वो क्या हो गई हैं, धनी हो गई हैं, क्योंकि आंटी डॉक्टर हैं। फ्लू फैल गया है, मरीज बढ़ गए हैं और आंटी की कमाई ज्यादा हो गई है। तो धनवान जो होता है, धनी जो होता है, या एक वर्ड आ गया WEALTHY। क्या इसको लोग वेल्दी कहते हैं, लेकिन वेल्दी बिल्कुल गलत होता है। इट इज कॉल्ड वेल्थी। क्या होता है भाई, वेल्थी। ये बात। बेनवलंट वर्ड को हम लोगों ने याद किया था बेनी बाबा से। बेनी बाबा जो हैं हमारे वो बड़े ही दयालु हैं। कैसे हैं भाई, दयालु हैं, उदार हृदय के हैं। और उदारता बनता है इससे लार्जेस्ट। लार्जेस्ट वर्ड को हम लोगों ने याद किया था लार्ज और ड्रेस से। लार्ज ड्रेस पहनने वालों के अंदर क्या होती है, उदारता। ड्रेस कौन पहनता है, लेडीज पहनती हैं। और जेंट्स क्या पहनते हैं, क्लोथ्स पहनते हैं। दोनों जो कॉमन पहनते हैं वो यूनिफॉर्म कहलाती है। तो भाई असिमिलेट, ऐश से मिले या मिलते ही। ऐश बोल दो, अरे ऐश्वर्या राय बच्चन। ऐश से मिलते ही आपने उन्हें अपनी तरफ मिला लिया। मिलाना जो होता है वो असिमिलेट कहलाता है। क्या भाई, असिमिलेट। तो यहां पर ऑप्शन कौन सा बना, बेनवलंट, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एक बार फटाफट बताइएगा, जिसका जवाब सी लगा है वो अपने खाते में 1 नंबर और जोड़ लीजिएगा। और इसी के साथ में हियर वी गो फॉर नेक्स्ट वर्ड एंड नेक्स्ट वर्ड इज गोना बी राइट हियर ऑन योर स्क्रीन एंड वर्ड आ गया जी नोविस।
नोविस वर्ड को हम लोगों ने याद किया था, नया वाइस प्रिंसिपल। नया वाइस प्रिंसिपल जो आया है वो क्या है भाई? नौसिखिया है। नौसिखिया यानी कि उसको अनुभव नहीं है, और अनुभव को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं EXP। हाँ, तो लोग इसको एक्सपीरियंस कहते हैं। अच्छा, यही रूम में मेरे सामने बैठे हो और इसको एक्सपीरियंस बोलने लग रहे हो। अरे ये बिल्कुल गलत होता है भाई, एक्सपीरियंस नहीं बोला जाता, इट इज कॉल्ड एक्सपीरियंस। जिसको एक्सपीरियंस नहीं है वो ग्रीन हॉर्न है। क्या है? हाँ, यानी कि नो सीखिया है। कैसा है? नो सीखिया जो होता है उसको नोविस बोला जाता है। एडिक्टेड, इमिजरी, फियास्को या कैलो, बताइएगा। एडिक्टेड किससे याद किया था? आदि। आदि नाम का लड़का है। क्या? आदि नाम का। अभी दे को छोटे की मात्रा आएगी बड़ी की आएगी? ऊपर की लगा दूं? चलो ठीक है, नाम का भी गलत नहीं होता। आदि नाम का लड़का है जो डॉक्टर के पास जाने का आदी हो गया है। आदि नाम का एक लड़का है जो डॉक्टर के पास जाने का आदी हो गया है। तो एडिक्टेड का मतलब क्या हुआ भाई? आदि। इमिजरी को हम लोग याद करेंगे, ये और मिश्र, ये जो लोग हैं ये मिश्र के राजदूत हैं। क्या है भाई? राजदूत हैं। दूत जो होते हैं वो इमिजरी कहलाते हैं। प्यास को बड़ा ही अच्छा शब्द है, ध्यान से सुनना सारे। प्यासको को याद करने का तरीका था, फीस को सही समय पर ना देने वाले लोग जीवन में असफल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? इसलिए आपने जो फी है वो टाइम से दिया करो भाई, ठीक है। और ये बात कहने के लिए स्कूल वाले मुझे एक्स्ट्रा पैसे बिल्कुल नहीं देते हैं। सो कैलो वर्ड हम लोगों ने याद किया था कल्लू से। किससे याद किया था भाई? अभी जो कल्लू नाम का लड़का हमारे सामने बैठा है वो बिल्कुल अनुभवहीन है, यानी कि अकॉर्डिंग टू मी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। और जिस बच्चे ने डी जवाब लगाया है, खाते में एक एक नंबर जोड़ने का हक उनका बनता है। बिल्कुल सही आपने सुना कि अगर आप कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी, तो अब वोकैब की तैयारी होती है हमारी जिम्मेदारी। तो जी हमारे साथ में ऐसे मोर देन 5000 वर्ड्स सीखने के लिए आप इंग्लिश ऑन यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा, और साथ में इसकी पीडीएफ मिलेगी आपको हमारी ऐप पर। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक है ऐप का, जाइएगा डाउनलोड करिएगा। इंडोर्समेंट वर्ड को हम लोगों ने इंदौर और सीमेंट से याद किया था। किससे याद किया था भाई? इंदौर में सीमेंट बनने का कारखाना लगेगा, और इस बात की क्या मिल गई है? अप्रूवल मिल गई है। अप्रूवल जो होती है वो इंडोर्समेंट कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? इंडोर्समेंट। हियर वी गो फॉर 4 ऑप्शंस। फटाफट एक बार बताइएगा मुझे कि अकॉर्डिंग टू यू व्हाट ऑप्शन इज द राइट आंसर। और अभी ये बेसिक लेवल है, इंटरमीडिएट लेवल भी आएगा और एडवांस लेवल भी आएगा, सो गेट प्रिपेयर्ड। चलेगा। इनमैश, कैप्साइज, रेडिफिकेशन या डोसाइल? फटाफट बताइएगा मुझे अकॉर्डिंग टू यू व्हाट ऑप्शन इज द राइट आंसर। कहां से शुरुआत करें? आज कैप साइज से शुरू कर लेते हैं अभी, है ना। कैप का साइज से याद की थी आपने, इतने बड़े साइज की कैप पहन ली कि जिसको पहनते ही आप पलट गए। तो छोटे साइज के कैप पहनने थे ना, पलट जाना जो होता है वो कैप साइज कहलाता है। और डोसाइल किससे याद किया था हम लोगों ने? हैं? डोसा खाने वाले कैसे होते हैं? ईमानदार होते हैं। ये कहने का मतलब है, कहने की बात है, जाकर के अभी डोसा देखना कहीं मुंह में पानी आ गया हो। हैं? डोसा खाने वाले प्रोबेटी होते हैं। क्या होते हैं? प्रोबेटी वर्ड को किससे याद किया था? पूरी और बेटी से। पूरी बेटी यानी कि सारी बेटियां ईमानदार होती हैं, और बेटे तो उनसे भी ज्यादा ईमानदार होते हैं। व्हाई आर यू हैविंग अ पकोड़ा फेस? कम ऑन। दूसरा था फोर्थ राइट। फोर्थ फ्लोर पे राइट में जो लोग रहते हैं वो ईमानदार हैं, ऑनेस्ट हैं। चलिए, रेटिफिकेशन वर्ड हमने याद किया था रैट का इन्फेक्शन। भाई रैट का इन्फेक्शन फैल गया है ऑफिस में, इसलिए चूहों को मारने का अनुमोदन दे दिया है, अप्रूवल दे दी है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। जिस बच्चे ने सी जवाब लगाया है अपने खाते में एक नंबर जोड़ दीजिएगा। इनमेश किससे याद किया था भाई? ओहो हो, सुनिएगा सुनिएगा, सुनते जाइए ना, अभी जाने की जल्दी क्या है, ये वर्ड सुनिएगा ना। इनमेश वर्ड हमने याद किया था इनकी और मिस से। इनकी मिसेस ने इनको अपने काबू में कर लिया है, अपने जाल में फंसा लिया है ना। वो
मम्मियाँ कहती है ना, वो बहू के आते ही सारा सब कुछ तो बदल गया बिल्कुल, है ना, जादू हो गया तेरे ऊपर तो। अच्छा, जाल में फंसाने के लिए एक और वर्ड था स्नेयर। स्नेयर वर्ड हम लोगों ने याद किया था, इसने और यार, इसने यार मुझे जाल में फांस लिया है। तो भाई यहां पर सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। हियर वी गो फॉर द लास्ट वर्ड ऑफ टुडेज टेस्ट। आज के टेस्ट का बिल्कुल लास्ट वर्ड आ गया, और जो वर्ड है वो है जी मरकी। क्या है? मरकी को याद किया था मकड़ी से, कि भाई मकड़ी ने क्या कर लिया है? मरकरी खा ली है। मकड़ी ने मरकरी खा ली है, जिससे उसको धुंधला नजर आता है। और ऑप्शंस आर राइट हियर, फटाफट एक बार जवाब बताइएगा। सही जवाब कौन से वाला है? धुंधला जो होता है उसके लिए इन चारों वर्ड्स में से सही वर्ड अकॉर्डिंग टू यू कौन सा है? रेडियंट से हम लोग शुरू करते हैं। रेडियंट को हम लोगों ने याद किया था रेडियम के दांत। रेडियम के दांत जिसके बने हों वो बहुत ज्यादा चमकदार होते हैं। क्या होते हैं? चमकदार, वो चमकते हैं, ठीक है। तो चमकदार यानी कि क्या हो गया? फ्लोर को रेड कलर का कर दिया गया है जिससे भड़कीला दिखे, मतलब अकॉर्डिंग टू सेंस यू कैन यूज। चमकीला था, चमकदार था, भड़कीला था, ऐसा था ना। हैवक, हवा का झोंका। हवा का झोंका आया और क्या कर गया? तबाही ला गया। क्या ला गया? तबाही ला गया। यानी कि मई में हमने हरिद्वार में तबाही देखी, यानी कि मई हम डिस्ट्रक्शन या कैटास्ट्रोफी। कैटास्ट्रोफी वर्ड हम लोगों ने याद किया था कैट को टॉफी। जब से इन्होंने अपनी कैट को टॉफी खिलाई है तब से इनके ऊपर आपदा आन पड़ी है। क्या आन पड़ी है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। डेंजी वर्ड को हम लोगों ने याद किया था डॉन और जी से। डॉन कौन होते हैं? डॉन से एक वर्ड याद किया था हम लोगों ने डोंकी, और मंडे से याद किया था मंकी। तो जो डॉन है वो उनको आजकल धुंधला दिखाई देता है, यानी कि एक बार फिर से सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ग्रीगेरियस, देखो ग्रीगेरियस वर्ड को याद करने का तरीका है ग्रेग चैपल और गैरी क्रिस्टन दोनों ही मिलनसार कोच थे। कैसे थे भाई? मिलनसार, साथ रहने की इच्छा रखने वाला जो होता है वो मिलनसार कहलाता है। तो यहां पर सी ऑप्शन आ चुका है। और इसी के साथ में यू हैव टू डू वन थिंग कि भाई एक दिन ऐसा टेस्ट दे दो, इन सबको मिला करके मैं आपका टेस्ट रख देता हूं, और आपने करना क्या है? आज हम लोगों ने एक बार फिर से वी लर्न अराउंड 50 वर्ड्स, 50 न्यू वर्ड्स, राइट? सो ऑल द सेम, keep on having fun. Do subscribe to the channel. Thanks for watching. So once again, I'm your language trainer, Dr. Rajesh Brasami, right here. I'll be meeting you later on for the time being. All the same, keep on having fun. Keep on using only one language, that is English. So I'll be meeting you later on for the time being. May luck smile on you. Have a nice time. Take care. Thank you. That's it for today's session.